हेलो एवरीवन। हमारा थर्ड पैराग्राफ है। इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चंस हैं, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, देन हम पैराग्राफ पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल सब ग्रुप इन द इंडेक्स कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड फ्यूल। होलसेल प्राइस इंडेक्स की कंपोनेंट क्या है इन्फ्लेशन की, एंड इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन। सेकंड क्वेश्चन है कि पहला तो इन्फ्लेशन के कंपोनेंट से क्वेश्चन माइंड में हमें ना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है वाई आर प्राइसेस अनलाइकली टू अडेप्ट इन द शॉर्ट टर्म्स। के लिए कौन से प्राइसेस हैं कि बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन में रहते हैं, बिकॉज प्राइसेस वंस अप नेवर बैकअप डाउन। अब देखो इसमें क्वेश्चंस पूछ रहा है कि क्यों अनलाइक हो जाते हैं, मतलब क्यों हमारे लिए कम हो जाते हैं शॉर्ट टर्म्स के जो भी प्राइसेस होते हैं। क्यों की इसका आंसर आना चाहिए क्यों की में। तो देखो बिकॉज का सेंस तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, इनमें से कोई हो सकता है। बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन या फिर बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम सब ग्रुप्स। तो इनमें से दो आंसर हो सकते हैं, वो देखेंगे हम कि कौन सा होगा। इन वोट कॉन्टेक्स्ट आर द वर्ड्स पास थ्रू यूज इन द पैसेज। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, पास थ्रू का मीनिंग। दैट सर्विस सेक्टर विल इंक्रीज प्राइसेस एज डिमांड पिकअप्स। जैसे ही डिमांड ज़्यादा होती है, पिकअप्स कर जाती है, तो वैसे ही इंक्रीज हो जाते हैं प्राइसेस। या फिर दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ बियरिंग द बर्डन ऑफ इनपुट कॉस्ट पे मैन्युफैक्चर का बर्डन रहता है। या फिर दैट द इकोनॉमी इज़ पासेस थ्रू प्राइसेस प्रेशर रहता है। एंड लास्ट ऑप्शन है दैट द इन्फ्लेशन विल पास थ्रू द सर्विस सेक्टर। तो देखो ये पास थ्रू आ रहा है, ये मीनिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, सेम मीनिंग तो हो ही नहीं सकता। 2 ऑप्शन हम ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। देन हमारा 14 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वार्टरडियन। क्वार्टरडियन का मीनिंग हम देखेंगे इसमें क्या है, एग्जैक्टिंग है, प्राइमरी है, मैन है या डे टू डे है। 15 क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट द डिस्क्राइब दैट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स अनएंकरिंग as used in the passage, stability of inflation that will be securely anchored, the rising anchor will be free inflation, या फिर the disjoint between inflation and its expectation, and last है runaway inflation that is out of control। इनमें से कोई भी हो सकता है, वो हमारे पैसेज पर डिपेंड करेगा। पैसेज है द RBI एक्सेप्ट करती है इन्फ्लेशन एट 6.7% इन 2022 टू 2023। रिसेंट गवर्नमेंट डेटा ऑल्सो सजेस्ट किया है दैट इन्फ्लेशन हैज़ बिकम मोर बोर्ड बेस्ड हो सकती है। एक्सक्लूडिंग द volatile components such as food and fuel, core retail inflation was around 7% in April, with almost all subgroup in the index witnessing elevated inflation। अब देखो इसमें बोला भी है कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट्स है वो इन्फ्लेशन के क्या होंगे। तो देखो सब ग्रुप की बात की है, लेकिन ऑल सब ग्रुप नहीं है। इसकी बात की है कंपोनेंट सच एज ए फ्यूल, फूड, इनकी बात की है। कोर ऑयल इन्फ्लेशन को क्या करते हैं, ये इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स है। तो आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। एंड कंसिडरिंग द इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन, कंसिडर करती है द होल प्राइस इंडेक्स को कंटिन्यू टू बी इन डबल डिजिट। प्राइस प्रेशर आर अनलाइकली टू डिस्पाइट इन द इमीडिएट टर्म्स होती है। अब ये देखो ये वाला अनलाइक प्राइजेस अडेप्ट टू शॉर्ट टर्म्स, इमीडिएट टर्म्स या शॉर्ट टर्म्स क्यों होती है, तो इसका आंसर हमें इसमें मिलेगा। अकॉर्डिंग टू एन एनालिस्ट, while manufacturing firm have been passing on the rise in input cost पे डिपेंड करता है। और ये हमारा रहता है कि इन्फ्लेशन पाइपलाइन में कितनी है, जिसके अकॉर्डिंग अनलाइक जो भी प्राइसेस होते हैं उसका जो भी प्रेशर होता है वो इमीडिएट आता है, शॉर्ट टर्म के लिए आता है। तो ये भी हो सकता है। तो देखो इसमें दोनों दिए गए हैं, बिकॉज ऑफ प्रेशर फ्रॉम सब ग्रुप, लेकिन सब ग्रुप का नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा।
आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द पाइपलाइन में रहती है। देन हमारे शॉर्ट टर्म्स के लिए अनलाइक प्राइजेस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। आगे है हमारा passing rise in input cost, it remains incomplete in the case of service sector. However, as demand firms up, the pass through, अब यहाँ से पास थ्रू का मीनिंग भी पूछा है हमें 13 क्वेश्चन में। As demand firm up, the pass through is likely to greater traction. This combination of factors suggests the inflation may not fall dramatically as and when commodity prices fall. कि पास थ्रू होते हैं हमारे लाइकली टू गैदर ट्रैक्शन, जब बहुत सारे ट्रैक्शन एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो पास थ्रू करने लग जाते हैं। तो इसमें हो सकता है ये दो तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो। कब होंगे, दैट सर्विस सेक्टर विल बी इंक्रीज करे प्राइसेस में एज डिमांड, जैसे ही डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो वो एक जगह गैदर होगी, तो हो सकता है इसका मीनिंग। या फिर दैट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ बियरिंग द बर्डन ऑफ इनपुट्स, तो मैन्युफैक्चरिंग का कोई बर्डन नहीं आ रहा है इसमें। जब हमारे सर्विस सेक्टर की जो भी प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है किसकी वजह से, डिमांड्स पिकअप करने की वजह से, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। Prices may prove to be a tad trickly on the downside. The RBI revised quarterly forecast for the inflation also seem to suggest that the inflation has now been projected at 7.5% in the first quarter and 7.4% in the second quarter में होनी चाहिए। मतलब हमें मिली है फर्स्ट क्वार्टर में 7.5 है और सेकंड क्वार्टर में हमारी है 7.4। ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स देयर आफ्टर टू 6.2% इन द थर्ड क्वार्टर। अब देखो धीरे धीरे डाउनफॉल होता जा रहा है एंड 5.8% इन द फोर्थ क्वार्टर में हमें देखने को मिलेगी। इम्प्लिसिट in these quarterly inflation forecast is also the acknowledgement that the inflation will likely exceed the upper threshold of the central bank's inflation targeting framework for 3 consecutive quarters। कि इनके थ्रू क्या हो रहा है, हमारा जो भी इन्फ्लेशन है उस पर क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है क्वार्टरली सेंट्रल बैंक्स के अकॉर्डिंग। कंसिडर करता है दैट द रिस्क दैट द अनएंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। अब इसमें ही आंसर दे दिया है इसने कि ये रिस्क ही कंसिडर करता है कि अनकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन का जो भी एक्सपेक्टेशन माना जा रहा है वो पोज टू मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को पोज कर दिया गया है, रोक दिया गया है and the country's growth prospect. The central bank must look beyond its quotidian responsibility. क्वार्टरलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सेंट्रल बैंक की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डे बाय डे होने वाली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रेगुलर बेसिस पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड कंटिन्यू टू फोकस। अब देखो एंड है, ये पैरेललिज्म को मेंटेन करेगा, तो यहाँ पे कंटिन्यू आया है तो इसका मतलब इसी के सेंस में यहाँ कुछ बात कही गई है। क्वार्टरलियन रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंटिन्यू डे बाय डे होने वाली। टू फोकस ऑन मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, अटैचिंग करना प्राइमेसी टू इन्फ्लेशन मैनेजमेंट को। तो कहीं ना कहीं क्वार्टरलियन से क्वेश्चन आया था हमारा, एग्जैक्टिंग नहीं होगा, प्राइमरी नहीं होगा, इसमें मेन नहीं हो। क्वार्टरलियन का होता है डे टू डे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है उसको मेंटेन करना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना। देन हमारा दूसरा है अनएंकरिंग का मतलब होगा कि इसमें देखो आप दोबारा से पढ़ते हैं, अनएंकरिंग ऑफ इन्फ्लेशन, कि जो भी इन्फ्लेशन है उसको हम सही तरीके से सिक्योर, स्टेबिलिटी ऑफ इन्फ्लेशन दैट विल बी सिक्योरली एंकर्ड कर सकते हैं, सिक्योरली हम उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है।
राइजिंग नहीं कर रहे हैं हम किसी प्रकार की फ्री ऑफ एंकरिंग को। ओह सॉरी ये वाला नहीं होगा, अन लगाया है ना, अन तो नेगेटिव सेंस में जाएगा। डिसजॉइंट कर रहे हैं हम बिटवीन इन्फ्लेशन को और उसके एक्सपेक्टेशन को। तो देखो इसमें लिखा भी है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन और एंकरिंग ऑफ, यानी डिसजॉइंट किया जा रहा है बिटवीन इन्फ्लेशन और उसके एक्सपेक्टेशन के बीच में। तो आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। ओके।